हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह, मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह सबसे पहले हम मेजर अरकाना से देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। उसके बाद देखेंगे उनकी फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। शुरू करते हैं, देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन। जब तक मैं शफल कर रही हूँ उन्हें याद कर लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस मिले। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, डेली एनर्जी अपडेट पोस्ट होती है। अपने पर्सन के बारे में पर्सनली जानना चाहते हैं या फिर आपका करियर, हेल्थ, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव, व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी रहती है। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहें अपने इंट्यूशन को चेक करने के लिए तो बिल्कुल कर सकते हैं। हम लेंगे 5 कार्ड। जय शिव शक्ति, क्या बात है, जय महादेव। तीन कार्ड और 3 आए, 2 हैं। एक और बॉटम ऑफ द डेक से है हर्मिट। ओके, तो साइन यहाँ पर मैं बता दूँ, धनु राशि, मकर राशि, सिंह राशि, मेष राशि, अगेन मकर राशि, कन्या राशि, ये राशियाँ यहाँ मौजूद हैं। इंग्लिश में वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है मेजर अरकाना से। बाकी टैरो से सभी राशियाँ निकल कर आती हैं। सो रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस। रीडिंग की शुरुआत ही डिस्ट्रक्टिव तरीके से हुई है, अंत भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़िद, बहुत ज़्यादा अपनी मनमर्जी का करना। मुझे एक जैसे कई बार हम बहुत कुछ मेरे माइंड में चल रहा है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या सोचेंगे हम, क्या सोचेंगे सबसे पहले हम ये करेंगे कि भैया हम परेशान हो गए हैं रोज़ 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 वही चीज़ें करके। अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमें एक बार में क्लैरिटी चाहिए। रोज़ टालना, रोज़ पोस्टपोन करना, रोज़ एक्सक्यूज़ेस देना बेटर है आर या पार। तो ये वो टाइम है जब आपके पार्टनर थोड़ा ईगो में रहेंगे। अगर आपके फेवर में डिसीजन लेना है तो परमानेंट यूनियन हो सकता है, और अगर आपके फेवर में डिसीजन नहीं लेना है तो इस समय बिल्कुल अलग, बिल्कुल जैसे आपको लगे आपका पार्टनर बिल्कुल चेंज हो गया, आपको अपने पार्टनर पर ऐसा लगे कि यार ये मेरा ही पार्टनर है, इस हद तक मतलब चेंज हो सकता है कोई इंसान। आपसे बिल्कुल इग्नोरेंट बिहेव करना, बिल्कुल बातें कम कर देना, छोटी छोटी बातों पे ब्लॉक करके भागने का बहाना ढूंढना। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि यार क्या मेरी गरज है, बस सामने वाले का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये वाली सिचुएशन मतलब कि बिल्कुल चेंज्ड बिहेवियर इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। प्लीज़ बताएं एंजल्स। टावर क्लैरिफाई करें। पहला कार्ड टेम्परेंस, क्या इससे बाहर आना चाह रहे हैं? 7-7 विद एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर बहुत कंफ्यूज रहे हैं, आप इनको कितना भी क्लैरिटी दें ये अपने मन की ही करते हैं या करती हैं। तो ये बहुत कन्फ्यूजन में रहे हैं कि चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। बहुत प्लानिंग किया है, ऐसा नहीं कि अभी सडनली डिसीजन ले लिया, नहीं, इन्होंने बहुत प्लानिंग करी है,
बहुत कन्फ्यूजन में रहे हैं, कई बार आपको ये रियलाइज़ भी करवाया कि आप इनकी प्रायोरिटी नहीं है। जैसे कोई इंसान किसी से प्रेम करता है तो उसकी प्रायोरिटी वही व्यक्ति हो जाता है, बट कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने आपको हमेशा से इग्नोर किया है, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं किया है। इस बात की कंप्लेन में भी आपने की हो कि यार तुम मुझे सबसे लास्ट में रखते हो या रखती हो। इस टाइम पीरियड में ये आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब ये फेवरेबल एनर्जी है, आपके फेवर में हो सकती है। लेकिन क्योंकि यहाँ 7-7 आया है, 7 नंबर केतु का है, 7 नंबर केतु का है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कुछ कर्म है, कुछ लाइफ लेसन्स हैं, और 7 नंबर डिटैचमेंट का भी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों से डिटैच ज़रूर होंगे, और कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, इसका मतलब कि और किसी से डिटैच होकर आपकी तरफ आ सकते हैं। इसीलिए नेक्स्ट कार्ड टावर है। क्यों आया है टावर? कंट्रोलिंग जो भी हैं इनकी लाइफ में, चाहे वो कोई महिला हो पुरुष हो, जो भी कंट्रोलिंग एनर्जीज़ हैं, जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ हैं, उनसे डिटैचमेंट हो सकती है। स्ट्रेंथ, इस सफरिंग से बाहर निकलने की ताकत, इमोशनल विड्रॉवल विद 9 ऑफ स्वर्ड्स, इनको इतनी क्षमता, इतनी ताकत की ज़रूरत है कि ये इस रोज़ रोज़ के, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि रोज़ रोज़ की जो कश्मकश है उससे बाहर निकलना चाहते हैं। एग्जैक्टली वही एनर्जी है। रोज़ रोज़ रोने से अच्छा है एक बार में काम ख़त्म करो, ये वाली सिचुएशन। ये रोज़ रोज़ तड़पना नहीं चाहते, ख़त्म कर देना चाहते हैं उस सिचुएशन को ही जो इनको तड़पा रही है। एम्परर को क्लैरिफाई किया है हर्मिट ने। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर को आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, लेकिन फिर भी अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। डेविल, अदरवाइज़ अगर ये थोड़े भी इम्पेशेंट हुए तो ये सिचुएशन को तुरंत एंड कर देंगे, मतलब इनके अंदर इतना भी वो नहीं है, बैलेंस अब नहीं करना चाहते, ये इस ट्रैप्ड सिचुएशन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना चाहते हैं। ज़्यादातर यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। हर्मिट, बहुत शांत रह लिया, नाउ इट्स मूवमेंट टाइम, स्टैंड लेना, झगड़ा करना, कॉन्फ्लिक्ट और निकल जाना। मतलब आपके पर्सन अपना पेशेंस लेवल अब खो रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है इनकी। जय भोले बाबा, जय माँ जगदम्बा। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की इस वक्त आपको लेकर, करंट फीलिंग्स क्या हैं? कल बड़ी वाली रीडिंग नहीं आई थी ना, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम रहेगा तो ही नहीं आएगी, तो अगर कभी नहीं आती है तो समझ जाए कीजिए कि कुछ अर्जेंट रहा होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास 20 मिनट भी हो तो मैं पहले रीडिंग कर लूँ फिर कहीं जाऊँ, अगर 20 मिनट भी मेरे पास सरप्लस रहे तो। लेकिन बहुत ही अर्जेंसी में कहीं जाना होगा तो ही रीडिंग मिस होती है। ऐसा रेयर ही होता है, बट जब काम आ जाए तो कोई क्या करे। करंट फीलिंग्स एंजल्स, मैरिज, वेडिंग, एक कार्ड और 1, एक बहुत स्वीट सी शेफ़ हैं, उनका सुबह सुबह न्यूज़ देखा मैंने कि उनको कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर निकला है, डिटेक्ट हुआ है, और बहुत प्यारी लगती हैं मुझे, और अक्सर उनके वीडियोस देखती हूँ मैं। तो आई थिंक पंकज भदौरिया, तो न्यूज़ मैंने आज देखी, मुझे भेजा किसी ने, अभी मैंने उसको रीचेक नहीं किया है, लेकिन नहीं मैंने किया है रीचेक, हाँ, मुझे किसी ने लिंक भेजा था, उसके बाद मैं FB पे गई, FB पे जाके उनकी पोस्ट में गई, पोस्ट में जाके मैंने देखा, फिर शायद कमेंट भी किया है, मैंने रीचेक किया है, अभी याद आया मुझे, भुलक्कड़ हो गई हूँ यार। तो उनका आप लोग प्रेयर ज़रूर कीजिएगा कि वो ठीक हो जाए,
बड़ी प्यारी लगती हैं मुझे, और पता नहीं क्या कैसे हो जाता है। सो होप कि वो अच्छे से ठीक हो जाएं। प्रेयर में बहुत शक्ति होती है, उन्होंने कहा भी है वीडियो में कि प्रे कीजिए मेरे लिए, तो प्लीज़ आप सब मिल के प्रे कीजिएगा ताकि वो ठीक हो जाए, हील हो जाए। मैं भी करूँगी। सो गाइस, करंट फीलिंग्स, यहाँ पर देखिए फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, आपके पर्सन के दिल में आपके प्रति अट्रैक्शन बहुत है, फीलिंग्स बहुत हैं, इमेजिनरी दुनिया में बहुत क्लोज रहते हैं आपके। लेकिन जैसे ही उनकी आंखें खुलती हैं, इमेजिनेशन से बाहर आते हैं, इनको ना बहुत सारी चीज़ें दिखने लगती हैं, मेरा खर्चा, मेरा काम, मेरा रेपुटेशन, मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी, तो ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। तो ये बात ये भी रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि यार मुझे तो इसी व्यक्ति से मैरिज करने का मन करता है, मुझे और किसी की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता। अगर मैं किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो भी जाऊं या मेरी ज़िंदगी में कोई और आ भी जाए तो भी मुझे हमेशा से ये अंदर से फीलिंग आती है कि नहीं, आई एम नॉट हैप्पी। जिस भी व्यक्ति के साथ मैं हूँ, कहीं ना कहीं आपकी ही याद आ रही है, आपके बारे में ही सोच रहे हैं, आप ही के बारे में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर दिखती हैं। ये भी बता दूँ कि इस टाइम पीरियड में करियर जो है इनका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ध्यान ले रहा है। करियर में बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहे हैं कि स्टेबल रहे, या करियर में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, या करियर में अगर खुद का भी है तो भी इनको उस लेवल का प्रॉफिट नहीं हो रहा जो पहले हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस है यहाँ पर। लेकिन ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, चाहे कितना भी बिज़ी हो, चाहे कहीं भी हो, ये आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपका कोई पोस्ट हो उसको देखते हैं, लाइक करें, कमेंट करें या ना करें, बट ये हमेशा मतलब आपकी तरफ ध्यान इनका रहता है। प्लस ये आपको कभी भी ये नहीं सोचते कि मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरी गर्लफ्रेंड, ये हमेशा से मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलते हैं कि यार शी इज़ और ही इज़ अ मैरिज मटेरियल। इसको मैंने अपनी लाइफ में लाया ही इसलिए क्योंकि ये शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे अच्छी लगी या मुझे अच्छा लगा, ठीक है। हालांकि कई लोग ऐसे भी हैं जो आप दोनों के इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, चाहते हैं कि ब्रेक हो जाए, सिचुएशन एंड हो जाए, बट केमिस्ट्री इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये किसी भी बहकावे में या किसी के मैनिपुलेशन में आके रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते। ये इनकी करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट वालों की तरफ, नो कांटेक्ट वालों की तरफ 2 कार्ड और, भी वेट करना पड़ेगा। बॉटम ऑफ द डेक सक्सेस है। कुछ लकी वंस को 4 घंटे से लेके 22 घंटे के अंदर मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे। कुछ लकी वंस को, ज़्यादातर लोगों को 4 दिन तक कोई कॉल मैसेज रिसीव नहीं होंगे। अभी आपको वेट करना है, कम से कम 4 दिन तक मैसेजेस या कॉल्स नज़र नहीं आ रहे हैं, कुछ लकी वंस को छोड़ के। लकी वंस भी बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे इस चैनल पे 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं, तो हार्डली 40 लोगों को, हार्डली ये लकी वंस हैं, हार्डली 40 लोग। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ दिख रही है। ज़्यादातर लोगों को 4 दिन तक कॉल मैसेजेस रिसीव होंगे, इसके चांसेस थोड़े कम हैं। क्यों, वो भी बता देती हूँ। यहाँ 555 मेजर चेंजेस हैं, वेटिंग की एनर्जी है। कार्मिक ट्रिगर्स इनको इतने मिलेंगे कि ये उसी में उलझे रहेंगे, या फिर अपने करियर को लेके उलझे रहेंगे। आपको याद ज़रूर करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे ज़रूर, आपके तरफ न्याय करने की इनकी मंशा ज़रूर रहेगी, लेकिन सामने से कांटेक्ट करें इसके चांसेस थोड़े कम हैं। तो अभी आपको सब्र रखना होगा, अभी आपको पेशेंस रखना होगा। हालांकि कुछ लोगों के पार्टनर कोर्ट मैरिज करने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज हेरोफेंट के साथ जस्टिस आया हुआ है, तो कोर्ट मैरिज या ट्रेडिशन से हट के मैरिज करने के बारे में सोच सकते हैं। आने वाले समय में आपसे डिस्कस कर सकते हैं। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनकी तरफ एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सन, अभी यहाँ पे 2 कार्ड थे।
जो लोग कांटेक्ट में हैं, जैसा कि मैंने मेजर अरकाना से बताया कि वो टाइम चल रहा है जहाँ पे आपके पर्सन आर या पार करेंगे, निर्णायक फैसले लेंगे। तो इस टाइम पीरियड में आप नोटिस करोगे कि आपके पर्सन के बिहेवियर में कुछ चेंजेस आएंगे। ये चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकती है। ये हमने मेजर अरकाना से देखा है। तो कुछ लोगों की लव लाइफ में जजमेंट होगा और बहुत पॉजिटिव जजमेंट होगा, लेकिन कुछ लोगों की लव लाइफ में ये भी होगा कि आपके पर्सन डर रहे हैं, डर की वजह से आपसे दूरी बनाएं या फियर की वजह से ब्रेकअप कर लें कि यार मैं शादी नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, मुझे अभी थोड़ा समय दो, ठीक है, मुझे अभी टाइम लगेगा। इस तरह की कन्वर्सेशन करें तो आपको लग जाए कि ये तो एक्सक्यूज़ेस दे रहे हैं। ये कुछ सीन हो सकता है। फ़िलहाल ये जो एनर्जी है ये 4 घंटे से 40 घंटे तक रहेगी। तो अगर इस टाइम पीरियड में इस तरह की कोई बातें होती हैं, थोड़ी लोअर वाइब्रेशनल बातें, तो इग्नोर कर देना, कह देना टेक योर टाइम, ठीक है। फोर्स मत करना कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो या क्यों कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, इस तरह की कोई बातें मत करिएगा। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो भी कोशिश करिएगा कि पेशेंस रखें, ठीक है, सब्र रखें। देखते हैं एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त, आपके लिए गाइडेड मैसेजेस क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है विजुअलाइजेशन। सबसे पहली एनर्जी आप में से कई लोग ऐसे हैं जो बहुत प्योर सोल हैं, बहुत प्योर सोल। मतलब आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैंने लाइफ में कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा सोचा नहीं, कभी किसी का बुरा चाहा नहीं, और मेरी लाइफ में मेरी बैंड बजी पड़ी है। कई बार आपको ये चीज़ें हर्ट भी करती होंगी कि यार प्रभु क्या है ये। मतलब जो लोग अच्छे हैं, जो लोग इस कलयुग में भी किसी का बुरा नहीं कर रहे, जो लोग इस कलयुग में भी सिर्फ अपने काम से काम रख रहे हैं, किसी को बुरा बोलना नहीं, किसी के साथ बुरा करना नहीं, उनकी आपने बैंड बजा रखी है। और जो लोग एकदम बिंदास नेगेटिव काम कर रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं, चोरी चकारी कर रहे हैं, वो खुश हैं, मज़े हैं, हंस रहे हैं एकदम। ऐसा क्यों है? आप में से कई लोगों को इस चीज़ से बड़ी तकलीफ़ होती है, और होनी भी चाहिए। ये चीज़ सबको फील होती है कि मतलब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पर आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अगर आपकी पर्सनैलिटी में कभी भी ऐसा फील हो कि यार मेरा ईगो जाग रहा है, बिकॉज मेरे अंदर भी अब नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो लोग नेगेटिव है वो ज़्यादा खुश हैं, जो पॉजिटिव है वो तकलीफ़ में है, ठीक है। कई बार भगवान से भरोसा उठने लगता है, ऐसा लगता है कि यार भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती हमारी लाइफ में। जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा ही हो रहा है, तो हम क्यों भक्ति करें, हम क्यों इन सब चीज़ों में पड़ें। ऐसे जो भी लोग हैं जिनके सामने भी ये वीडियो आएगी, या जिनको भी भगवान इस मैसेज के थ्रू अपना मैसेज देना चाह रहे हैं, गाइड करना चाह रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ईश्वर आपसे अगर वो कुछ करवाना चाहते हैं लाइफ में, आपके कर्मास को हील करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस धरती पर जितने भी लोग आए हैं वो अपने पिछले जन्म के कर्मों को लेकर आए हैं, है ना, अपने लाइफ लेसन्स को लर्न करने आए हैं। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जीज़ हैं उनको ईश्वर चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपने लेसन्स कंप्लीट करें और वो अपने रास्ते पर चलते रहें, अपने जो सद्मार्ग है उसको ना छोड़ें और ईश्वर पर भरोसा रखें। और जो लोग ईश्वर पर भरोसा रखते हैं उनका ही वो टेस्ट लेते हैं। जिनको ईश्वर पर भरोसा ही नहीं है, जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, उनका टेस्ट लेने क्यों जाएंगे? वो टेस्ट उन्हीं का होगा जो लोग उस लाइन में खड़े होंगे कि हाँ मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ या अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रभु की दृष्टि में वही लोग आते हैं जो लोग अच्छे कर्म करते हैं। तो आपके अंदर वो पावर है। जब आप अपने कर्मा को हील करते हो, क्लिंज आउट करते हो, तो अपने आप देखोगे अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। और बुरे लोग चाहे कितने भी खुश हों, पर एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी लाइफ में एक के बाद एक के बाद एक वो नीचे गिरते रहते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत ऊपर गए और फिर बिल्कुल नीचे आ गए। उनकी स्थिति देख के आपको दया आएगी कि यार एक टाइम पे ये क्या चीज़ था, या इसके घर में कितनी रौनक थी, आज देखो रो रहा है। तो ये कर्म आपके सामने आता है। और वहीं जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनको आप देखोगे कि एक टाइम पे वो बहुत वर्स्ट सिचुएशन में थे, लेकिन आज वो राजा बन के बैठे हैं। उनके बच्चे एक से एक निकल रहे हैं। कई बार आप देखोगे माता पिता ने बड़ा स्ट्रगल किया, बट बच्चे इतने ऊपर गए कि माँ बाप बिल्कुल राज कर रहे हैं।
तो ये जो चीज़ें होती हैं ये अच्छे लोगों के साथ होती हैं। तो अगर आप प्योरेस्ट सोल हो, ट्रस्ट मत हटाओ अपना ईश्वर के ऊपर से। हमेशा ये याद रखो कि हम यहाँ पे अपना एक पर्पस लेकर आए हैं, अपने कुछ लाइफ लेसन्स को लर्न करने आए हैं, कुछ कर्मा को हील करने आए हैं, रिलीज़ करने आए हैं। तो कष्ट मिले, चैलेंजेस मिले, शो ग्रैटिट्यूड कि हाँ चलिए प्रभु आपने मुझे इस लायक समझा कि मेरे इतने कर्म आपने काट दिए, और भी किसी का कुछ बचा रह गया हो सामने आ जाओ, लेके जाओ अपना, ठीक है। इस तरह का आपका एनर्जी होना चाहिए कि जो हो रहा है उसके पीछे कोई कारण है, बिना कारण कुछ होता नहीं इस धरती पर, ठीक है। प्लस कई लोग ऐसे होते हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत लीन होते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना जो इनर वर्क कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये मंत्र कर रहे हैं, उस मंत्र की 108 माला, इस मंत्र की 108 माला, सब कर रहे हैं, बट उसके बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिटैच हो जाते कि यार रोज़ बैठ के 1.5 घंटा मैं मंत्र जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट इसका कोई फ़ायदा तो मिल नहीं रहा। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ये क्लियर करना चाहूँगी कि आप अगर किसी इंटेंशन से आप कर रहे हैं कुछ पाने के लिए कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये सिद्धि मिल जाए, या मुझे ये मेरी विश पूरी हो जाए, तो लगे रहिए, क्योंकि परीक्षा होगी आपकी। आप किसी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 5 साल कोर्स करते हैं ना, 5 साल कोर्स करते हैं, एग्ज़ाम्स पास करते हैं, तभी भी जाके कुछ नंबर से रह जाते हैं, कुछ लोग निकल जाते हैं। वैसे ही प्रभु के अगर आप शरण में हैं तो प्रभु भी तो परीक्षा लेंगे कि आप कितने डेडिकेटेड हो। आप मेरे भक्त बनना चाह रहे हो दिल से, अंतरात्मा से, भाव से, कि सिर्फ एक प्रैक्टिस कर रहे हो कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए। तो इस तरह से प्रभु भी चेक करते हैं, और अगर आपको सिर्फ कुछ चाहिए तो वो देते भी हैं, ऐसा नहीं कि वो देते नहीं हैं, लेकिन फिर उसका भी एक टेम्पररी सीन होता है। जैसे कोई वरदान दिया गया लेकिन उसका भी कुछ मिसयूज़ हो रहा है या टेम्पररी सीन है। तो आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर किस इंटेंशन से रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं और आप उसी में उलझ गए हैं तो ऐसा मत करिए। कम कीजिए लेकिन दिल से कीजिए, अंतरात्मा से कीजिए, प्रेम भाव से कीजिए, तब जाकर आप देखोगे कि आप कनेक्ट हो पा रहे हैं। और ज़्यादातर कोशिश किया कीजिए कि रिचुअल्स से ज़्यादा भाव आपके लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, भाव से कनेक्ट कीजिए। और अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे लेकिन आपके माइंड में बहुत क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत अंदर से ओवर थिंकर हैं, आप छोटी छोटी चीज़ों में लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, तो आप मत कीजिए। फिर आप पेंटिंग कीजिए, आप कोई और अपना फेवरेट काम कीजिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। ईश्वर को आप कितना माला जप रहे हैं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके कर्म कैसे हैं और आपका भाव कैसा है, आप दूसरों के प्रति क्या भावना रखते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये भी गाइडेड मैसेज दिया जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें अभी इस वक्त ये एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी फ्रेंडशिप्स में बहुत चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन अगर ये चेंजेस हो रहे हैं तो इन्हें एक्सेप्ट कीजिए। कहीं ना कहीं उनका कुछ क्लोज़र आपको मिलने वाला है, उनका जो भी कर्मा आपके साथ है, कहीं ना कहीं वो आपके सामने रिलीज़ हो सकते हैं या यूनियन में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्लोजर आपको मिलने वाला है। तो अगर आपके लाइफ में कुछ चेंजेस चल रहे हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्क प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जस्ट गो विद द फ्लो। हमेशा ये सोचा करिए कि नेगेटिव से नेगेटिव, वर्ड्स से वर्ड्स सिचुएशन में भी पॉजिटिव क्या है, आपने उससे क्या सीखा, उस रिलेशनशिप से क्या सीखा, क्या लर्निंग मिली आपको, और उसको मत भूला कीजिए, उसको याद रखा कीजिए। तो जो लोग बिल्कुल केयर फ्री रहते हैं उनकी लाइफ में अपने आप चीज़ें स्मूथ होती जाती हैं, और जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, हर चीज़ में उलझ के रह जाते हैं, हर चीज़ पे शक करना, हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करना, उनकी ज़िंदगी में बहुत कष्ट होता है। कोई कष्ट ना होते हुए भी बहुत कष्ट है। वो हर चीज़ में नेगेटिव ही रहते हैं कि यार मेरे साथ इसने ऐसा किया तो अब मैं दूसरे के साथ ऐसा करूँगी या करूँगा, या दुनिया में सब ऐसे ही होंगे। तो लॉजिकल माइंड कभी कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट क्रिएट कर देता है। तो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है। तो जब आप थोड़ा सा मेडिटेट करते हो, थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करते हो, ईश्वर की शरण में जाते हो, ईश्वर को, अपना आराध्य को, अपना
गुरु मानते हो, उनके शरण में रहते हो, तो वो अपने आप देखना शुरू कर देते हैं कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या निकालना है, क्या रखना है। तो ट्रस्ट करना सीखो। कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, वेल एंड गुड, कोई जा रहा है, इट्स ओके, टाटा बाय बाय। खुश रहो, हमेशा कहना चाहिए खुश रहो, जहाँ भी हो खुश रहो, ठीक है। अपने आप नोटिस करोगे कि अगर वहाँ ट्रू लव होगा तो वो वापस आएगा, वो आपके बिना रह ही नहीं पाएगा कि यार इसने कुछ बोला नहीं, इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, इसने कोई गाली गलौज नहीं दी, इसने अपनी भड़ास नहीं निकाली, ये इतना प्यार करता था मुझसे या करती थी मुझसे। वो उसी में उलझा रह जाएगा कि यार मैं कैसे छोड़ दिया उसको, कैसे छोड़ दी, ये वाली चीज़ है। तो रिलेशनशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, किसी को पकड़ो मत, फ्री छोड़ दो, जो आपका है वो कहीं नहीं जाएगा। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग, कुछ मैसेजेस के साथ। जो मैसेजेस मुझे यहाँ पिक होते हैं मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ, कहीं ना कहीं किसी न किसी को कभी ना कभी वो हेल्प करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।